हम चल रहे हैं वो ट्रैक सिर्फ कमाने और खाने के लिए बना है, वहां से सपने पूरा नहीं हो सकता। तो दुकान बदलनी चाहिए। जब हमें क्यों का पता लग जाएगा तो हमें ऑटोमेटिक बदल लेंगे। जब किसी भी काम के बारे में जब हमें क्यों का पता लग जाता है तो हम बदल लेते हैं। तो कितने लोग पहली बार इस तरह के मीटिंग में आए सर, पहली बार कभी इस तरह के प्रोग्राम में नहीं गए हैं? चलिए बहुत बढ़िया सर, एक बार इनके लिए वेलकम करेंगे। चलिए सर, माई सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रहने वाला हूं और पिछले 2007 से इस लुधियाना शहर में रह रहा हूं। और लुधियाना में आने के मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद लुधियाना आ गया था और सिलाई के काम करते करते मुझे क्या हुआ, बैठ के काम करने का होता है सिलाई का, 12 घंटे बैठ के काम करने की वजह से गैस की समस्या से हम इतना परेशान हो गए, इतना परेशान कि इसी लुधियाना शहर में लगभग हमने 14 अल्ट्रासाउंड अपना कराया सर। 3 नंबर त्रिविजन, राहु रोड, श्री राम चैरिटेबल, जैन हॉस्पिटल, लेकिन गैस की समस्या ठीक नहीं हो रही थी। बहुत ही परेशान हो चुका था सिलाई करते करते। फिर धीरे धीरे यहाँ से इलाज कराते हुए नहीं ठीक हुआ, फिर गांव में अपने बिहार में जाके इलाज कराया। लगभग 1 साल पूरे सिलाई उलाई छोड़ के घर पे बैठ के इलाज ही करा रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। गैस की समस्या, जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा, जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगा। तो उसी में से मैं भी था। तो उस समस्या को ठीक करने के लिए जब मैं इलाज कराता गया, लाखों रुपया के कर्ज में दब गया गैस की समस्या को ठीक करने की वजह से, लेकिन वो समस्या ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर मैं लुधियाना आया और लुधियाना आने के बाद मैं अपने जहाँ पे हम बैठे हैं, जिनका ये घर है, इनका पहले दर्जी का ठेकेदारी चलता था। इनसे हमारा मुलाकात हुआ क्योंकि हम दर्जी के काम किया करते थे, दर्जी का ठेकेदार हुआ करते थे। तो इनसे मुलाकात हुआ। मैं बोला कि राकेश भाई ऐसे ऐसे की बात है कि मुझे गैस की समस्या से इतनी दिक्कत हो रहा है कि लग रहा है अब मैं नहीं बचूंगा, इस तरह की समस्या हो चुका है। क्योंकि 14 अल्ट्रासाउंड कराना, साथ में कितना ब्लड टेस्ट मैंने करा चुका था। तो फिर इन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट दिया। तेल इन्होंने दिया मुझे कि ये तेल खाइए और ये तेल लेके जाइए, और साथ में गमा ओरिजिनल लेके एक टेबलेट कैप्सूल दिया। उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट लेके जाइए, आपकी गैस की समस्या लगातार आप खाएंगे 3 महीना तक तो गैस का समस्या, सीने में जलन, जिस तरह की लूज मोशन की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं लाखों रुपया कर्ज में ऑलरेडी दब ही चुका था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उन्होंने दिया और मैंने लेके गया और खाना चालू किया। 3 महीना लगातार मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया यूज करना। तो आज लगभग इस तेल को खाते हुए मुझे 5 साल लगभग हो चुका है। और आज मैं बात करूं उस गैस की समस्या की वजह से जो लाखों रुपए कर्ज में था, आज लगभग इस 5 साल में मुश्किल से मैं अगर दवा लिया होगा डॉक्टर के पास तो 100 से 200 का ही लिया होगा, बाद बाकी मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं सर। अगर घर की प्रोडक्ट बदल देने से अगर घर की बीमारी खत्म हो जाता है तो बदल देना चाहिए सर। तो इस तरह से मैंने इस प्रोडक्ट को बदला और अपनी घर की बीमारी को ठीक किया। करते करते इन्होंने बताया कि अगर आप इसे अगर करना, इसको बताना लोगों को चालू करेंगे तो यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं। मैंने बोला कि अगर मेरी घर की समस्या ठीक हुआ, मेरा बीमारी ठीक हुआ, तो मैं लोगों को भी हेल्प करूंगा। आज के डेट में बहुत सारे लोग बीमारी से परेशान हैं, मैं उनका हेल्प करने का प्रयास करूंगा। फिर मैंने लोगों को बताना चालू किया इस प्रोडक्ट के बारे में। और बताते बताते मैं बात करूं सर, 2020 लॉकडाउन में इस बिजनेस में मैं अपना कार्ड बनवाया। इस तरह के कार्ड बना के मैं इसको लोगों को बताना चालू किया। और जब मैं शुरुआत किया था तो सर पहला पे आउट यहाँ से मेरा जो था सर 35 रुपया था, और आज के डेट में मैं बात करूं तो यहाँ से 72,000 रुपया 1 महीने का इनकम मैं ले चुका हूं और लगातार ले रहा हूं। अब सोच के देखिए, अगर घर की राशन बदलने से अगर इतना इनकम मिल सकता है तो बदलने में कोई दिक्कत है क्या सर? पिछले 11 महीने से मैं किसी भी फैक्ट्री में सिलाई करने के लिए नहीं जाता, फुल टाइम इसी काम को करता हूं। लोगों को बताता हूं लोगों को हेल्थ कैसे सही रखा जाए, और यही करते करते अगर सिलाई से ज्यादा पैसा आता है तो सिलाई छोड़ देना ही भला है। तो मैंने सिलाई छोड़ दिया है और इसी काम को कर रहा हूं। आप लोगों को भी मैं मदद करूंगा कि किस तरह से आप अपने घर की बीमारी को खत्म कर सकते हैं, अपने आर्थिक आजादी कैसे पा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब हमें किसी भी काम को क्यों पता लग जाएगा तो करना आसान हो जाएगा। देखिए सर, आज मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड लगभग 800 करोड़ की आबादी है इस पूरे वर्ल्ड में, और सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो अपना अर्थशास्त्री लोग है इसको 4 कैटेगरी में बांटा है सर। पहला होता है सर, देखिएगा यहाँ पे इंप्लॉय होता है, यहाँ पे सेल्फ इंप्लॉय, यहाँ पे बिजनेसमैन, यहाँ पे इन्वेस्टर। ये पूरे 800 करोड़ के लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला इंप्लॉय क्या होता है सर, जितना देर वो काम करता है उतने ही उनको पैसा मिलता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, समय बराबर पैसा।
यानी जितना देर आप काम करेंगे उतने देर ही पैसा मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उतना ही पैसा मिलेगा। वहां पे एक लिमिट होता है, आप अपने हिसाब से अपने जीवन को नहीं जी सकते, आप अपने हिसाब से पैसे को नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो मालक कहेगा उतने देर काम होगा। आज मालक का इच्छा हुआ क्या संडे है छुट्टी रहेगा तो पूरा दिन छुट्टी रहेगा, अगर उसकी जरूरत है तो संडे 1 बजे तक लगवाएगा, उसकी जरूरत है तो शनिवार को रात भी लगवाएगा। यानी वहां पे अपने हिसाब से आप पैसे को नहीं बना सकते हैं, पहला हो जाता है। तो यहाँ पे सर एक लिमिट है, इस लिमिट में ही आपको जीवन को जीना पड़ेगा। दूसरा आता है सर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है छोटा मोटा कारोबार करना, जैसे कि आप किराने की दुकान खोलिए, सब्जी का, मोबाइल का कोई दुकान खोल लेते हैं। वहां पे क्या होता है, आपका कोई बॉस तो नहीं होता है, लेकिन वहां पे भी आप एक लिमिट में ही काम करते हैं। जब तक आपकी दुकान का सेटर ऊपर उठा रहेगा जब तक पैसा आएगा, जिस दिन सेटर डाउन रहेगा उस दिन पैसा नहीं आएगा। वहां पे भी एक लिमिट है, और आप वहां पे भी एक दुकान खोल सकते, 2 खोल सकते, 4 खोल सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते सर, वहां पे भी एक लिमिट है। लेकिन ये इधर आता है सर, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये राइट साइड में आता है सर बिजनेसमैन, जो करोड़ों रुपया लगाकर फैक्ट्री खोलते हैं और अपने लिए उन्होंने हजारों लोगों को हायर करते हैं, जो अच्छे काम को जानते हैं उनको हायर करते हैं। जैसे आज मैं बात करूं यहाँ लुधियाने का हीरो फैक्ट्री का, आज लगभग 4000 वर्कर उनके पास काम करते हैं 3 शिफ्ट में। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, 4000 वर्कर को 8-8 घंटा वो काम कराते हैं। लोग अपने लिए 8-8 घंटा काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, 4 से 12,000, 12 से 96, 100 घंटा एक दिन में वो अपने लिए काम करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। अब यहाँ पे बिजनेसमैन क्या किया सर, करोड़ों रुपया लगा के लाखों रुपया का अर्निंग कर रहे हैं, इनके पास टाइम भी हो जाता है, पैसा भी हो जाता है, यहाँ पे स्काई द लिमिट है। लेकिन उसके बाद आता है सर इन्वेस्टर, जिनके पास पैसा होता है वो शेयर बाजार में लगा के, प्रॉपर्टी में लगा के, या आपके पास कोई स्किल है तो उसको आप लगा के, टेक्निक लगा के आप कमा सकते हैं। लेकिन हम जितने लोग बैठे हैं, आज जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहे होंगे, कोई सिलाई, ओवरलॉक, फोल्डिंग, चेकिंग, पैकिंग, कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए सर, ये जो लेफ्ट साइड है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे 20% पैसा है सर। आबादी यहाँ पे 80% है, ये लेफ्ट वाला साइड में आबादी जो है जनसंख्या 80% है, लेकिन पैसा कितना सर, 20% है। लेकिन इस साइड क्या है सर, 80% पैसा है और 20% आबादी है सर। इसीलिए आज अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं उसी काम को अगर करते रहें तो क्या लगता है सर, इस साइड से इस साइड हम कितने साल में आ जाएंगे सर, कितने साल में आ जाएंगे सर, एक बार। यानी कि हम जो कर रहे हैं उससे हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि हम, कोई आदमी 5 साल से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहे हैं, कोई लोग उसी फील्ड से 50 साल हो गया। जैसे कि सिलाई करने वाले को मैं एनालाइज किया कि जो लोग 40 साल से सिलाई कर रहे हैं, लेकिन आज भी सिलाई कर रहे हैं, ना तो उनका ढंग का घर बना, ना ढंग का बच्चे का एजुकेशन हुआ, ना ढंग का बच्चे के शादी करने के लिए पैसा हुआ। यानी कि अगर उसी फील्ड को मैं भी करता रह गया तो मेरा भी वही होने वाला जो उनका हुआ है। तो आज भी अपने पास समय है सर, आज 78 साल आजादी लिए हो चुका है अपने को। 78 साल बाद भी अगर अपनी हालात नहीं बदली तो कहीं ना कहीं जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं वो ट्रैक सिर्फ कमाने और खाने के लिए बना है, वहां से सपने पूरा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा ट्रैक अगर अपन आरसीएम मिल रहा है तो क्या एक बार हमें इस बिजनेस को करना चाहिए? बिल्कुल सर।